अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। डॉक्टर संजीव कुमार जी गोधा के प्रवचन प्रसारण का लाभ प्राप्त कर ज्ञानदान में सहभागी बने। एक दिन की 9,000 अथवा 3,000 के 3 प्रायोजक मिलकर भी ज्ञानदान स्वरूप प्रदान करने पर लाखों लोगों द्वारा प्रवचन सुना जाता है। अर्थात 1 रुपए की अल्प राशि में 10 भाई बहन प्रवचन का लाभ लेते हैं और प्रायोजक परिवार का उस दिन प्रवचन के आरंभ व अंत में रंगीन चित्र व सभी के नाम का उल्लेख किया जाता है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री प्रेमचंद जी बजाज, श्रीमती सुनीता जी बजाज, श्री तन्मय जी बजाज, श्रीमती चंद्रा जी बजाज, श्री ध्याता जी बजाज, अध्यक्ष मुमुक्षु आश्रम कोटा राजस्थान। बजाज TMT सरिया, प्रेम जैन इस्पात उद्योग प्राइवेट लिमिटेड, रानपुर कोटा राजस्थान। समस्तेरनंत पर्यायै दर्पण तलेव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र परमागमस्य बीजं निषिद्ध जात्यन्ध सिन्धुर्विधानं सकल नय विलसितानां विरोध मथनं नमाम्यनेकान्तं विरोध मथनं नमाम्यनेकान्तं। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक ये ग्रंथ है अमृत चंद्राचार्य देव की यह परम उपकारी सुंदर रचना। एक एक बात बहुत महत्वपूर्ण है। कल जो बात पढ़ी थी हमने उसमें यह बतलाया था कि इस रत्नत्रय के माध्यम से क्या मिल सकता है। प्रश्न भी उठाया था इस तरह का, क्या मिल सकता है रत्नत्रय से, क्या मिल जाएगा रत्नत्रय से, ये बताओ भगवान। और प्रभु ने ये बतलाया रत्नत्रय से मोक्ष मिलता है, रत्नत्रय से मुक्ति मिलती है, रत्नत्रय से सिद्ध पद मिलता है, रत्नत्रय के सहारे इस जीव को भगवान बनाया जाता है। रत्नत्रय भगवान बनवाता है, रत्नत्रय भगवान बना देता है। रत्नत्रय ये क्या चीज है रत्नत्रय जिसकी चर्चा यहाँ की जा रही है, ये कौन सा पद है। हमने कह दिया भगवान और ये समझने लगा भागवान। क्या रत्नत्रय से क्या मिलता है, तो इसको ऐसा लगा रत्नत्रय से तो भागवान हो जाता है। क्या भागवान हो अरे भाग्यवान नहीं, भगवान हो जाता है। ये साहब समझ में नहीं आया हमारे को, भगवान हो जाता है इसका मतलब है, भगवान हो जाता है, ये बात हमारे समझ में नहीं आई। एक कह रहे हैं भगवान का स्वरूप समझ लो एक बार यहाँ संसारी जीव और प्रभु परमात्मा इन दोनों के अंतर की बात कर रहे हैं। बड़े सुंदर श्लोक है, बहुत सुंदर और मार्मिक प्रकरण है, बहुत ही सुंदर चर्चा है, बहुत ही सुंदर चर्चा है। 268 नंबर का पेज निकालिए आपकी पुस्तकों में, 268 नंबर पेज देखिए और क्या कह रहे हैं इस 268 नंबर पेज पर। 223 नंबर का यह श्लोक है। अब परमात्मा का स्वरूप कहते हैं, क्या बता रहे हैं परमात्मा का स्वरूप। गुजराती पुस्तकों में 188 188 नंबर का पेज है। नित्यमपि निरूपलेप है स्वरूप समवस्थितो निरूपघात है गगनमिव परम पुरुष है परम पदे स्फुरति विशदतम है। क्या कह रहे हैं अन्वयार्थ। नित्यमपि हमेशा, निरूपलेप है कर्म रूपी रज के लेप से रहित, निरूपलेप है, निरूपलेप है कर्म रूपी रज के लेप से रहित, स्वरूप समवस्थित है अपने अनंत दर्शन ज्ञान स्वरूप में भले प्रकार स्थित,
अनंत ज्ञान दर्शन स्वरूप में भले प्रकार से स्थित, उपघात रहित और निरुपघात माने उपघात रहित और विशद तमह अत्यंत निर्मल परम पुरुष है गगनम इव, परमात्मा आकाश की भांति परम पदे स्फुरति लोक शिखर स्थित मोक्ष स्थान में प्रकाशमान होते हैं। भैया जिस मोक्ष की चर्चा कर रहे हैं उस मोक्ष की चर्चा को एक बार समझना, जिस मुक्ति की बात बतला रहे हैं, जिस परम पद की चर्चा कर रहे हैं उस परम पद को एक बार सुनने समझने का गहराई से प्रयत्न करना, क्योंकि ये जो चर्चा की जा रही है ये चर्चा कोई साधारण नहीं है, ये असाधारण बातें हैं। क्योंकि अब जो बात बतला रहे हैं ये बातें हमें वो बतला रहे हैं जिससे हमें भगवान पद मिलने वाला है, जिससे हमें साम्राज्य मिलने वाला है। टोडरमल जी साहब के शब्दों में कहूं तो मंगलाचरण में उन्होंने कहा ना, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। ये आचार्य देव कह रहे हैं आपने सम्यक दर्शन ले लिया, आपने सम्यक ज्ञान ले लिया, आपने सम्यक चारित्र अंगीकार कर लिया, चारित्र आपके जीवन में पनपने लगा, वृद्धिंगत होने लगा। अब अमृत चंद्राचार्य कह रहे हैं आपको साम्राज्य मिलने वाला है। रत्नत्रय के त्रिवर्ण सूत्र जब बंध गए हैं हाथ में कलाई पर, इसका मतलब यह है कि अब आपको मुक्ति मिलने वाली है। लक्ष्मी चंद जी साहब, क्या अब आपको मुक्ति मिलने वाली है? जन्म कल्याणक की बज रही बधैया, मुक्ति में अब क्या देर रे। गर्भ कल्याणक की बज रही बधैया, गर्भ जन्म कल्याणक की बज रही बधैया, मुक्ति में अब क्या देर रे। मुक्ति में अब क्या देर होने वाली है? अब तो मुक्ति चरणों में आकर के पड़ रही है, अब तो मुक्ति की तलेटी में आकर के बैठ गया है, खड़ा हो गया है। अब तो मुक्ति ऐसे दिखाई देने लगी है जैसे सम्मेद शिखर जी की वंदना करने के लिए पहाड़ पर चढ़े और चढ़ते चढ़ते एकदम चौपड़ा कुंड दिखने लगे और फिर ये थके तो क्या कहते हैं, अरे यार क्या बात कर रहा है, अब तो सामने दिख रही है मंजिल, अब तो सामने दिख रही है, अब तो चौपड़ा कुंड सामने दिखाई दे रहा है। ये कह रहे हैं यहाँ मुक्ति में अब क्या देर रे। चलिए अंतर बतलाते हैं, यहाँ बहुत ही सुंदर अंतर बतलाए हैं संसारी जीवों में और सिद्ध परमात्मा में, हम में और भगवान में क्या अंतर है। सुनिए, टीका पढ़ रहा हूं। नित्यम अपि निरुपलेप है, स्वरूप समवस्थित है, निरुपघात है, विशदतम है, परम पुरुष है, गगनम इव परम पदे स्फुरति। क्या क्या कह रहे हैं यहाँ पर? सदा काल कर्ममल रहित, सदा काल कर्ममल रहित, निज स्वरूप में स्थित, घात रहित, अत्यंत निर्मल, ऐसे परमात्मा सिद्ध परमेष्टि है। सिद्ध परमेष्टि का स्वरूप बतला दिया। वे मोक्ष में आकाश के समान दैदीप्यमान रहते। वे कैसे दैदीप्यमान रहते हैं? इस मोक्ष में आकाश के समान दैदीप्यमान रहते हैं। इसका मतलब आकाश भी दैदीप्यमान है। आपको पता नहीं है, योगसार ग्रंथ में शायद 58 नंबर की गाथा है, 58 और 59। एक में आकाश सम की चर्चा की और एक में रतन दीपक दूध घी दधी, दूध पत्थर अर्धहन स्वर्ण रूपा स्फटिक मणितम सम जानिए निजात्मन। और एक में चर्चा की आकाश सम ही शुद्ध है निजात्मा परमात्मा, आकाश है जड़ किंतु चेतन तत्व तेरा आत्मा। ऐसी चर्चा की है। माने दोनों ही जगह पर बड़ी सुंदर सुंदर चर्चाएं की। और वहां योगेंदु देव कहते हैं आत्मा की तुलना आकाश के साथ में करते हैं। यहाँ अमृत चंद्राचार्य देव भी आकाश के साथ में आत्मा की तुलना करते हुए कह रहे हैं जैसे आकाश शुद्ध है वैसे आत्मा शुद्ध है। दैदीप्यमान, ओह, चमकता हुआ, जैसे आसमान में सूर्य दैदीप्यमान दिखाई देता है, चमकता हुआ दिखाई देता है, प्रकाशमान दिखाई देता है। सूर्य के प्रकाश के आगे जिस तरह से टिमटिमाते हुए तारे सब गायब हो जाते हैं। भक्तामर स्तोत्र के अंदर एक बहुत सुंदर प्रयोग किया। सुबह प्रातः काल होते यद वासरे भवति पांडु पलाश कल्पम, फीका पड़ जाता है चंद्रमा। सूर्य के प्रकाश के आगे ये सारे तारे नक्षत्र आदि सब गायब हो जाते हैं। हो चक्के छूट जाते हैं इनके,
सब गायब हो गए हैं, ये कहाँ है कहाँ है, अरे गायब, सब कुछ नहीं है। ऐसे कह रहे हैं दैदीप्यमान माने प्रकाशमान। वो आकाश, आकाश के संबंध में सारी जैन परंपरा, न केवल जैन परंपरा, हिंदू, वैष्णव, सांख्य, वेदांत, नैयायिक, वैशेषिक, क्या ये जितने भी है ना, ये नैयायिक, वैशेषिक आदि सब धर्म संप्रदाय वाले, ये सब आकाश को शुद्ध मानते हैं। क्या सब बहुत ऐसा मान करके चलते हैं, आकाश तो शुद्ध है, आकाश तो शुद्ध है, सब मानते हैं, सब धर्म दर्शन वाले। इसलिए आचार्य देव को ऐसा लगा इसको आकाश के माध्यम से समझाऊं। वो सब मानते हैं आकाश में मिलावट नहीं होती, वो मानते हैं आकाश जलता नहीं है, आकाश को जलाया नहीं जा सकता है, आकाश को नष्ट नहीं किया जा सकता है, आकाश नित्य है, आकाश में धूल नहीं होती, आकाश में मलिनता नहीं होती, आकाश में मिलावट नहीं होती। आकाश समझ गए आप, आकाश को अमूर्तिक पदार्थ मानते हैं सब, सारे ही लोग, सब धर्म दर्शन वाले आकाश को अमूर्तिक मानते हैं। अकेले जैनियों की बात नहीं है, अजैन लोग भी, दूसरे धर्म संप्रदाय वाले भी। इसलिए यहां आकाश के साथ में तुलना करके बात कर रहे हैं। सदा काल कर्ममल रहित सिद्ध परमेष्टि। कैसे सिद्ध परमेष्टि? अब सदा सदा के लिए कर्म मल से रहित हो गए हैं, निज स्वरूप में स्थित हो गए हैं। वे सिद्ध भगवान अपने स्वरूप में स्थित हो गए हैं, वे सिद्ध भगवान अपने स्वरूप में लीन हो गए हैं, घात रहित हैं। अब कौन नष्ट करे सिद्ध भगवान को? सिद्ध पद छीन लिया जाएगा। कल तो चर्चा की थी हमने, दुनिया के ऐसे सारे पद रत्नत्रय से नहीं मिलते जो पद छीन लिए जाएं। यहाँ रत्नत्रय के माध्यम से वो पद मिलता है जिसे दुनिया की कोई ताकत छीन न पावे, वो पद मिलता है। निज स्वरूप में स्थित घात रहित अत्यंत निर्मल, अत्यंत निर्मल, ऐसे परमात्मा सिद्ध परमेष्टि हैं। वे मोक्ष में आकाश के समान दैदीप्यमान हो रहे हैं। जैसे आकाश कहीं छिप करके नहीं रहता, जैसे आकाश प्रकट है, आकाश सबके लिए सुलभ है, सर्वत्र है। ऐसी कोई जगह बतलाओ जहां जगह नहीं हो, ऐसी कोई जगह बतलाओ जहां आकाश नहीं हो। इज इट पॉसिबल? क्या ऐसा संभव है? क्या कोई ऐसी जगह बतलाई जा सकती है? क्या कोई ऐसी जगह खोजी जा सकती है? क्या कोई ऐसी जगह निकाली जा सकती है जिस जगह पर आकाश नहीं हो? नहीं हो सकता। सकल द्रव्य को वास वो आकाश, ऐसे आकाश के समान दैदीप्यमान है। भावार्थ की चर्चा करते हैं। देखिए, भावार्थ में संसारी जीवों और सिद्ध परमात्मा की तुलना करके बतलाइए। देखिए जरा, भावार्थ, पुरुष नाम जीव का है। पुरुष बड़ा सुंदर शब्द है, पुरुष नाम जीव का है। ये तो शब्द ही इतना गजब का लग रहा है, पुरुष नाम जीव का है। पुरुष जीव को कहते हैं, तो फिर स्त्रियों का क्या हुआ? लोग परेशान ही इस भरोसे हैं, फिर स्त्री का क्या होगा? फिर स्त्री का क्या होगा? अरे मैं तो स्त्री हूं, आप तो पुरुष हो, मैं तो स्त्री हूं। अरे भाई, किसने कहा? जितने पुरुष हैं इस जगत में वे तो पुरुष हैं ही, लेकिन जितनी स्त्रियां हैं वे भी स्त्री नहीं है, वे भी पुरुष ही हैं। क्या? जितने पुरुष हैं वो तो पुरुष हैं ही, जितनी स्त्रियां हैं वे भी स्त्री नहीं है, वे भी पुरुष ही हैं। आप स्त्री मानते क्यों हो अपने आप को? ये लिखा है यहां, पुरुष नाम किसका है? जीव का है। पुरुष नाम आत्मा का है। पुरुष आपका परमानेंट नाम है। और जिन्हें अपने पुरुषत्व की खबर होती है, जिन्हें अपने पुरुषत्व के अस्तित्व की खबर होती है, उन्हें सत पुरुष कहते हैं। जीव का नाम पुरुष है। और जिन्हें अपने उस जीव तत्व की खबर है, उसकी सत्ता की खबर है, सत जोड़ दो उसके पहले, सत माने सत्ता की खबर है, जिनको वो पुरुष सत पुरुष हैं।
सत्पुरुष, महिलाओं के लिए सत्पुरुष शब्द का प्रयोग किया जा सकता है क्या? आरिकाओं के लिए सत्पुरुष शब्द का प्रयोग किया जा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बाधा नहीं है, क्योंकि पुरुष नाम जीव का है। अच्छा, पुरुष तो जीव का नाम है, तो फिर परम पुरुष नाम बोले परमात्मा का है, सिद्ध भगवान का है। मैं पुरुष, वो परम पुरुष। क्या ऐसे कभी कभी मजाक में बच्चे इस तरह से बातें करते, आप पुरुष नहीं है क्या, आप इंसान नहीं है। ऐसे ऐसे 4-5 वाक्य कहे, सामने वाला डिप्रेशन में आ जाए, तो फिर पलट करके कहे, अरे आप इंसान नहीं, आप तो देवता हैं, आप पुरुष नहीं, आप तो महापुरुष हैं। क्या ऐसे यहाँ कह रहे हैं, भैया पुरुष नाम तो जीव मात्र का है, और परम पुरुष जो नाम है, ये परम पुरुष नाम परमात्मा का है। परमात्मा को परम पुरुष कहते हैं, परमात्मा को सिद्ध भगवान कहते हैं। आत्मा पुल्लिंग शब्द है, वो परम पुरुष है, वो सिद्ध भगवान का नाम है। नंबर 1 देखिए, 5 अंतर बतलाए हैं यहां, बड़े सुंदर अंतर बतलाए हैं, 5 बातें कह रहे हैं। संसारी जीव तो नर नारक आदि चारों गतियों में अपनी आयु प्रमाण थोड़े काल तक ही रहता है। संसारी पुरुष की तो क्या बात करें, नर नारक आदि पर्यायों में रहता है। संसारी जीव कभी नरक में चला गया, कभी तिर्यंच में चला गया, कभी राम बन के, कभी श्याम बन के, कभी हाथी बन के, कभी घोड़ा बन के, कभी तिर्यंच बन के, कभी नारकी बन के, कभी गधा घोड़ा बन के, चारों गतियों में कब तक रहता है, कब तक रहता है, कब तक रहेगा। ये मनुष्य पर्याय में आए हैं, कब तक रहेंगे बतलाओ, इस मनुष्य पर्याय में कब तक रहेंगे आप मनुष्य पर्याय में? बोले आयु प्रमाण, आयु प्रमाण थोड़े काल तक ही रहता है, क्या करें बोलो, क्या कह रहे हैं यहां? ये कह रहे हैं तू समझ, एक बार समझने की कोशिश कर। क्या ये समझा रहे हैं यहां पर कि भैया ये मनुष्य जीवन लंबे समय तक नहीं चलेगा, ये तिर्यंच दशा लंबे समय तक नहीं रहेगी, ये जितनी अवस्थाएं हैं संसार की अवस्थाएं, ये अनंत काल से बदलती रही है, ये कोई परमानेंट नहीं है। आयु प्रमाण रहती है और आयु पूरी होने पर समाप्त हो जाती है, जीवन पूरा हो जाता है। इधर आयु पूरी हुई और उधर जीवन पूरा हो गया। लेकिन 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 सिद्ध भगवान मोक्ष में सदा अनंत काल तक विराजमान रहते हैं। लो, कौन सी दशा चाहिए तुम्हारे को? प्रदीप पाटनी जी, कौन सी दशा चाहिए आपको? बोलो, राजा बना दें कि अनंत काल तक राजा बना रहा हूं, तब तो बना दो। महाराजा बना दें, चक्रवर्ती का पद दे देवें आपको कि अनंत काल तक यदि छीनो नहीं तब तो दे दो। अरे नहीं नहीं, कौन कौन ऐसा कौन कर सकता है? अनंत काल तक छीने नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? ये जितनी अवस्थाएं दिखाई देती है, इंद्र अहमिंद्र आदि सारी अवस्थाएं, ये सब अवस्थाएं टेम्परेरी है भाई साहब, ये सब अवस्थाएं बदल जाने वाली है, ये सब अवस्थाएं छूट जाने वाली है, ये सब अवस्थाएं मिट जाने वाली है, धूल धूमिल हो जाने वाली है। हमें वो अवस्था चाहिए, हमें तो पूर्ण दशा ही चाहिए। वाह भाई चिंतामण जी, गजब की बात है, हमें तो पूर्ण दशा ही चाहिए। और गुरुदेव का वो वचन, पूर्णता के लक्ष्य से की गई शुरुआत ही सांची शुरुआत से, पूर्णता के लक्ष्य से की गई शुरुआत। अपूर्णता नहीं चाहिए, अपूर्णता नहीं चाहिए। सुख में ये जीव कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता है। चलो आप लोग सुखी हैं कि दुखी? बोलो क्या कहना है आपको? नहीं पंडित जी, दुखी हैं, दुखी हैं। सुख? बोले बिल्कुल नहीं है, आप बहुत परेशान हैं। अच्छा एक काम करूं क्या, कुछ व्यवस्था ऐसी करूं कि 50% दुख और 50% सुख? बोलो बोलो अरुण भाई, 50% सुख और 50% दुख यदि ऐसी व्यवस्था कर दी जाए तो आप तैयार हैं क्या? कि बोले नहीं यार, आप कर ही रहे हो तो थोड़ी अच्छी व्यवस्था करो ना, 50% दुख तो नहीं चलेगा। चलो एक काम करता हूं, कुछ जुगाड़ लगाता हूं, 70% सुख, 70% सुख और 30% दुख। अब तो चलेगा, 30% दुख तो चलेगा ना? 30% दुख तो यार बहुत नहीं यार, तो 70%। चलो कुछ और उपाय करता हूं, और प्रयत्न करता हूं, 90% सुख और 10% दुख, ये तो चलेगा कि नहीं चलेगा? बोलो संतोष जी साहब,
90% सुख और 10% दुख, इतना तो चलेगा यार, बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन वो 10% दुख भी, हमारे घर में बहुत सुख शांति है, लेकिन कभी कभी टेंशन हो जाती है तो माथा गर्म हो जाता है। ये क्या चक्कर है? इतनी सी भी बर्दाश्त नहीं होती, इतनी सी भी बर्दाश्त नहीं होती। 99% सुख और 1% दुख, तो वो 1% दुख भी हावी हो जाता है माथे पर तो बर्दाश्त नहीं होता है, बर्दाश्त के बाहर निकल जाती है सारी बातें। ये कहता है नहीं नहीं यार, ये बर्दाश्त नहीं हुई, हमें तो 100% सुख चाहिए, हमें तो पूर्ण दशा ही चाहिए, सिद्ध शादी अनंत का आनंद चाहिए, परिपूर्णता से कम नहीं चाहिए, अनादि अनंत का आनंद चाहिए, शाश्वत आनंद चाहिए, शाश्वत सुख चाहिए, परमानेंट सुख चाहिए, परमानेंट आनंद चाहिए। वो हमारे को चाहिए कि सुनो भैया, नरकादि गतियों में तो वो परमानेंट सुख मिलेगा नहीं, क्योंकि जो अवस्था ही परमानेंट नहीं है उसमें सुख कहां से परमानेंट होगा? बोलो। जिस जगह पर बैठ करके तुम भोगना चाहते हो वो जगह ही परमानेंट नहीं है, तो वो सुख कैसे परमानेंट होगा? जिस जगह पर तुमने अपनी कुर्सी लगाई है, जिस महल में कुर्सी लगाई है, और उस कुर्सी को लगाकर उस सिंहासन पर बैठ करके आप कहते हो कि मैं यहाँ परमानेंट रहूँगा, और किसी ने आकर के कहा कि तुम इस कुर्सी को परमानेंट समझ रहे हो, इस जमीन के ऊपर तो कोर्ट के आदेश आए हुए हैं, बुलडोजर चलने वाले हैं। क्या बात कर रहे हो? बुलडोजर चलने वाले हैं कि हाँ ये महल ही नहीं रहेगा, तुम इसमें सिंहासन लेकर के बैठे हो, सिंहासन को लेकर के बैठे हो, चलेगा नहीं। कि साहब मुझे तो आनंद चाहिए, मुझे तो आनंद चाहिए। कौन सी दशा के अंदर मिलेगा? बोले राजा दशा के अंदर। बोले राजा तो मनुष्य बनता है, मनुष्य दशा ही परमानेंट नहीं है। ऐरावत बन जाऊं, ऐरावत तो तिर्यंच गति का जीव बनता है, वही परमानेंट नहीं है। देवगति के जीवों को ऐरावत बनने के लिए आदेश दे दिया जाता है, वो देव पर्याय ही परमानेंट नहीं है। क्या करें? सुख कहां से परमानेंट होगा? जिन संयोगों के आश्रय से, जिन बाहरी वस्तुओं के आश्रय से सुख तलाश रहे हो, वो बाहरी वस्तुएं परमानेंट नहीं है, वे सुख, वे संयोग, वे परिस्थितियां परमानेंट नहीं है, तो उनके आश्रय से होने वाला सुख भी परमानेंट नहीं हो सकता है। इस बात को बिल्कुल परमानेंट समझ लेना अपने दिमाग में। वह सुख सदा ही त्याज्य रे पश्चात जिसके दुख भरा, वो अवस्था सदा ही त्याग कर देने योग्य है जहां आपको परमानेंट सुख नहीं दिखाई दे रहा हो। ये क्या करते हैं? ये मैं बताता हूं, देखो आपको टेक्निक बतलाता हूं लोगों की, समाज की, दुनिया की। ये नई नई कंपनियां, MBA पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले, इन लोगों की सबकी टेक्निक्स, बड़े बड़े 5-5 लाख की सैलरी दे करके अपने यहाँ जो नौकर रखते हैं अच्छे पढ़े लिखे, वो लोग क्या टेक्निक अपनाते हैं? वे कहते हैं एक बार इन लोगों को फ्री में मोबाइल डेटा दे करके मोबाइल की लत लगा दो, डेटा यूज करने की लत लगा दो, फिर उसके बाद में क्या होगा? फिर उनके दाम बढ़ा देना, अब रह नहीं पाएगा। पेट्रोल के दाम कितने भी बढ़े, बोलो जिग्नेश भाई गाड़ी चलाना बंद कर देंगे क्या? हमारे राजस्थान में तो पेट्रोल के दाम 100 रुपए से ऊपर है। आए दिन अखबारों के अंदर खबरें छपती है, गैस बढ़ गया, गैस सिलेंडर बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, ये बढ़ रहे हैं। आए दिन कम से कम साल भर से लगातार रेटें बढ़ रही है, रेटें बढ़ रही है, रेटें बढ़ रही है। किसने गाड़ी चलाना बंद कर दिया भाई साहब? सिलेंडर के दाम बढ़ गए, किसने गैस यूज में लेना बंद कर दिया? क्या करें? एक बार लत लगा दो उसकी, फिर आप उसके बिना रह नहीं सकते हो। एक बार एसी में रहने की आपकी आदत हो जाए, फिर आप रह नहीं पाओगे। यहां भी इसी तरह की बात कह रहे हैं। आप जिस अवस्था में बैठ करके सुखी होना चाहते हैं, उस अवस्था के छिन जाने के बाद क्या होगा ये सोच लो आप। एक बार सुविधाओं में रहने की आदत हो गई तो फिर सुविधाओं को छोड़ करके रह नहीं पाओगे। फिर तो इतनी सी बात बर्दाश्त नहीं होती। कोई व्यक्ति किसी की सारी बातें मानता हो, 100% सब बातें मानता हो, और कदाचित कभी एक छोटी सी बात नहीं माने ना, वो भी उसको चुभ जाती है। अब बोलो आप मेरे पॉइंट को समझने की चेष्टा कर रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? इतनी सी तकलीफ भी बर्दाश्त नहीं होती, सुई बराबर तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती।
ज्यादा सुविधाओं में रहने की आदत होती है तो सुकुमाल जैसों को वो कमल के फूल के पत्ते भी चुभते थे, सरसों के दाने भी जिनको चुभते थे, चावल भी जिन्हें गले के अंदर अटकते थे, पके हुए चावल भी, भात भी। आप सोचो जरा उनकी वो कितने सुकोमल थे, आदत जिसकी जैसी, जिस तरह की रहने की। क्या एयर कंडीशन में रहने वाला व्यक्ति कोई भी कंडीशन में नहीं रह सकता, क्या ऐसी हालत है। तो देखिए नर नारकादि चारों गतियों में आयु प्रमाण थोड़े काल तक ही रहता है, क्योंकि उनका काल ही थोड़ा सा है, कितनी भी सुविधाएं क्यों नहीं हो जावे, वो टेम्परेरी है भाई साहब, काल पूरा हो गया चलो। और सिद्ध भगवान जो हैं, जिस मोक्ष पद के बारे में 222 नंबर श्लोक में पीछे कहा था, रत्नत्रय से जो प्राप्त होने वाली दशा है उसके बारे में कह रहे हैं, वो सिद्ध भगवान मोक्ष में सदा काल रहते हैं, अनंत काल तक विराजमान रहते हैं, उन्हें उस पद से कोई गिराता नहीं है। वो ध्रुव पद है, वो अचल पद है, वो अनुपम गति है। समय सार की पहली गाथा मंगलाचरण कुंद कुंदाचार्य देव की, दो मचल मणो ओम गदिम पत्ते, वो चामी समय पाहुड़ विणमो सुत केवली वर्णम। ध्रुव अचल और अनुपम गति को प्राप्त वे सिद्ध परमात्मा, वे कैसे सिद्ध परमात्माएं, अनंत काल तक विराजमान रहने वाले हैं। देख लो भैया, चॉइस आपकी है, ये टेम्परेरी चीज चाहिए कि परमानेंट चीज चाहिए, बोलो। गोल्ड मिलेगा लेकिन थोड़े समय के लिए, पैसा मिलेगा लेकिन थोड़े समय के लिए, लक्ष्मी मिलेगी लेकिन थोड़े समय में छीन ली जाएगी। देख लो आपको क्या पसंद आ रहा है, देख लो, यदि आपको जो पसंद आ रहा हो फिर छीन लिया जाएगा थोड़े समय बाद में। हैं आप तैयार उसके लिए? अरे यार ये छीनने का काम मत करो यार, छीनने का काम मत करो। जब इसके पास में गाड़ी आती है ना, महंगी गाड़ी, 25-50 लाख की नई गाड़ी खरीद करके लेकर के आया, 1-2 करोड़ की, जिसकी जैसी सामर्थ्य, जो जितना संपन्न, नई गाड़ी खरीद करके लाया, जब वो छिनती नजर आती है तो प्राण निकलते हैं। अभी तो तुझे लग रहा है पैसा मिल गया, संपत्ति मिल गई, वैभव मिल गया, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, और फिर ऐसा लपेटे में लेगा ये कर्म, घसीट करके छीनता हुआ ले जाएगा तेरे से, फिर क्या होगा बता, बोलो। कर्म का दिया हुआ है और कर्म का एग्रीमेंट है इस आत्मा के साथ में, कर्मों का परमानेंट एग्रीमेंट है। और एग्रीमेंट इस तरह का है कि ये जो संपत्ति है, ये संपत्ति मैं तुम्हारे को दे रहा हूं। क्या कर्म कह रहे हैं, कर्म, ये संपत्ति मैं तुम्हारे को दे रहा हूं, कि फिर क्या होगा उससे, आप दे रहे हो तो, कि मैं दे रहा हूं और बिना नोटिस दिए हुए जब मेरे मन में आएगी मैं लेकर के चला जाऊंगा। अब क्या करना है भाई साहब, बोलो, लेना कि नहीं लेना? कि ठीक है, ओके यार, आपकी चीज है, आप ले जाना, जब तक तुम वापरो इसको, अपने यूज में लो, अपने उपयोग में लो, जितना तुम्हारे को उपयोग में लेना हो। अब ये ऐसे उपयोग में लेने लगा जैसे कोई मालिक बन गया। अचानक कर्म का उदय आया, गाड़ी लेकर के चला गया। अचानक कर्म का उदय आया, आंखें लेकर के चला गया। अचानक कर्म का उदय आया, कान का पर्दा लेकर के चला गया। अचानक कर्म का उदय आया, तुम्हारे मुंह में लगी हुई बत्ती सी छीन करके ले गया। ये कहता ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? भैया एग्रीमेंट था पहले लिखा हुआ, रिटर्न में तुम्हारे हस्ताक्षर किया हुआ, जब चाहूंगा तब ले जाऊंगा। क्या समझ में आ रही है? जब चाहूंगा तब ले जाऊंगा। सोचो जरा, इस स्थिति में क्या कहना चाह रहे हैं? सिद्ध भगवान मोक्ष में अनंत काल तक विराजमान रहने वाले हैं, दुनिया की और कोई चीज परमानेंट नहीं है। नंबर 2, सेकंड नंबर का पॉइंट देखना जरा क्या कह रहे हैं। संसारी जीव तो कर्म मल से संयुक्त होने के कारण मलिन है। संसारी जीव मल सहित है, संसारी जीव मलिन है, और सिद्ध भगवान कर्म मल से रहित हैं, इसलिए परम निर्मल है। हमारे में और सिद्ध भगवान में अंतर तो देखो, सिद्ध भगवान में और मेरे में क्या अंतर है, सिद्ध प्रभु में और मेरे में क्या अंतर है? बोले कर्म मल से संयुक्त हूं मैं तो, और वो कर्म मल से रहित है। सिद्ध भगवान में और मेरे में अंतर दिखाई दे रहा है। अरे यार, ऐसा कह सकता हूं मैं, एक खान से निकला हुआ गोल्ड है और एक 16 ताव लगाया हुआ गोल्ड है, इतना फर्क है। क्या
गोल्ड जो खान से निकला है, माइंस में से निकला है, वो किट्टी काली माँ से युक्त है और उसे 16 ताव में पका दिया गया है, माने 16वें गुणस्थान में पहुंच गया है। 16वां गुणस्थान क्या होता है? ये 14 गुणस्थान पार करके 16 ताव का सोना होकर के सिद्ध बन गया है। 15वीं 16 है उसे प्राप्त कर लिया है। गुणस्थानातीत जो हो गए हैं, एक तरफ वो सिद्ध भगवान हैं, वे सिद्ध भगवान है प्योर गोल्ड के समान। और हमारी स्थिति कैसी है? हमारी स्थिति है वो माइंस में से निकले हुए गोल्ड के समान। ये अंतर है दोनों में, माइंस में से निकला हुआ गोल्ड और शुद्ध हुआ गोल्ड। ये यहां इन्होंने दूसरे नंबर के पॉइंट में बात कह दी है। संसारी जीव तो कर्म मल से संयुक्त होने के कारण मलिन हैं और सिद्ध भगवान कर्म मल से रहित हैं, इसलिए निर्मल नहीं परम निर्मल हैं। सिद्ध भगवान परम निर्मल हैं। नंबर 3, संसारी जीव पुण्य पाप रूपी लेप से लिप्त हैं, संसारी, और सिद्ध परमात्मा आकाश समान निर्लेप हैं। हमारे लेप हैं, उनके निर्लेप हैं। निर्लेप ऐसा तो शब्द का प्रयोग किया। बहुधे रंड बीज वद अग्निशिखावच्च, एरंड बीज वत, ऐसे 4 उदाहरण देकर के तत्वार्थ सूत्र 10वें अध्याय में उमा स्वामी आचार्य देव ने कहा, 4 उदाहरण दिए हैं वहां, तो उसमें लेप वाला बहुधे रंड बीज वत ऐसा कहा है उन्होंने, लेप के समान। संसारी जीवों के ऊपर तो पुण्य पाप का लेप लगाए ऊपर से, और सिद्ध परमात्मा बोले वो आकाश के समान है, वो निर्लेप हैं। सिद्ध भगवान निर्लेप हैं और संसारी जीव लेप से युक्त हैं। चलिए 3 पॉइंट हो गए हैं, चौथे पॉइंट की तरफ बढ़ रहा हूं। संसारी और सिद्ध जीवों में अंतर की चर्चा चल रही है, मुझ में और भगवान में अंतर की चर्चा चल रही है। ऊपरी ऊपरी अंतर है, सही कह रहे हैं साहब। सिद्ध भगवान में और मेरे में जो अंतर है, ये वास्तव में ऊपरी ऊपरी अंतर हैं क्या? लेकिन अंतर तो है, अंतर तो अंतर ही है, ऊपरी हो चाहे आंतरिक हो। देखिए 4 नंबर बिंदु, संसारी जीव विभाव परिणति के योग से सदा देहादि पर रूप हो रहे हैं। ओहो, और सिद्ध भगवान सदा निज स्वरूप में ही विराजमान रहते हैं। क्या फर्क है संसारी जीवों में और सिद्ध भगवान में? विभाव परिणति के योग से सदा देहादि पर रूप हो रहे हैं, देहादि रूप हो रहे हैं, पर रूप हो रहे हैं। संसारी जीव विभाव परिणति के योग से सदा काल पर रूप हो रहे हैं, और सिद्ध भगवान कैसे हैं? जो सदा निज रूप में ही विराजमान है। सिद्ध भगवान तो अपने स्वरूप में ही विराजमान है, सदा काल सिद्ध भगवान अपने स्वरूप में विराजमान है। ये पर रूप हो रहे हैं संसारी, और सिद्ध भगवान निज रूप है, निज में निज रूप हो गए हैं। और संसारी प्राणियों की तो हालत, कभी मनुष्य हो जाता है, कभी तिर्यंश हो जाता है, हाथी घोड़ा हो जाता है। जैसा यहाँ कहा था ना पहले पॉइंट में, उसी तरह से विभाव परिणति रूप होकर के कभी क्रोधी रूप हो जाता है, कभी घमंडी हो जाता है, कभी मायाचारी हो जाता है, कभी छल कपट वाला हो जाता है। इस तरह का अंतर है। सिद्ध भगवान निज रूप में विराजमान है, निज स्वरूप में। देखिए भाई, आत्मा की शुद्ध अवस्था सो सिद्ध अवस्था है। सिद्ध अवस्था किसका नाम है? आत्मा की शुद्ध अवस्था को सिद्ध अवस्था कहते हैं। सिद्ध अवस्था कुछ और नहीं होती, आत्मा की ही शुद्ध अवस्था को सिद्ध अवस्था बोलते हैं। वही तो है, इसके अलावा और क्या है? आत्मा की जो अवस्थाएं हैं, वो आत्मा की अवस्था शुद्ध रूप अवस्था, निर्लेप अवस्था, निर्विकारी अवस्था, विभाव परिणति के योग से और स्वभाव परिणति के योग से। दोनों में फर्क है ना। विभाव रूप परिणमन रहा था और स्वभाव रूप परिणमन कर रहा है, पर रूप हो रहे हैं। सिद्ध भगवान सदा निज रूप में ही विराजमान रहते हैं, अपने स्वरूप में ही सिद्ध भगवान सदा सदा के लिए विराजमान हैं। चलें 4 पॉइंट हो गए हैं, 5वें पॉइंट की चर्चा करते हैं अपन। क्या कह रहे हैं यहाँ 5वें पॉइंट के माध्यम से? अंतर बतलाए हैं मुझ में और भगवान में। अंतर जान लेंगे तब तो पता लगेगा कि मुझे भगवान बनना है, तो भगवान बनने के लिए क्या क्या करना है। मुझे यदि भगवान बनना है तो जैसे भगवान हैं, जैसे भगवान बन गए हैं, मुझे भी भगवान बनने के लिए वही तो सब विधि अपनानी पड़ेगी, वही तो मार्ग अपनाना पड़ेगा। देखिए
5 नंबर पॉइंट, संसार के जीव अन्य जीवों का घात करते हैं। संसार के प्राणी क्या कर रहे हैं? संसार में जितने भी प्राणी हैं वे अन्य जीवों का घात करते हैं तथा दूसरे जीवों के द्वारा स्वयं भी घाते जाते हैं। ओहो, क्या बताएं भाई साहब, हमारी तो हालत ऐसी है, कोई भी आकर के बंदूक चला देवे, कोई भी आकर के तलवार से काट देवे, चक्कू से मार देवे, चक्कू घोंप देवे अंदर। आज के ज़माने में जहाँ चारों तरफ आतंकवाद सर पर चढ़ कर के बोलता हो, वहाँ देश दुनिया में हालत क्या है? गाड़ी चल गई ऊपर से, लो चिथड़े चिथड़े उड़ गए। रोड पर चल रहे थे, कान में ईयरफोन लगा करके, गली गली में मोहल्ले में बच्चे लोग कान में ईयरफोन लगा करके स्कूटी पर दौड़ते हुए, बाइक पर दौड़ते हुए, साइकिल पर दौड़ते हुए कान में लगा लेते हैं वो, और सॉन्ग चलते रहते हैं, म्यूजिक चलते रहते हैं। मॉर्निंग वॉक करते समय कितने ही लोगों को देखोगे आप कान में लगे हुए हैं, अब पीछे वाला पी 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 हॉर्न बजा रहा है और उसको कुछ होश ही नहीं है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री प्रेमचंद जी बजाज, श्रीमती सुनीता जी बजाज, श्री तन्मय जी बजाज, श्रीमती चंद्रा जी बजाज, श्री ध्याता जी बजाज, अध्यक्ष मुमुक्षु आश्रम, कोटा, राजस्थान। बजाज टीएमटी सरिया, प्रेम जैन इस्पात उद्योग प्राइवेट लिमिटेड, रानपुर, कोटा, राजस्थान। डॉक्टर संजीव कुमार जी गोधा के प्रवचन प्रसारण का लाभ प्राप्त कर ज्ञानदान में सहभागी बने। एक दिन की 9,000 अथवा 3,000 के 3 प्रायोजक मिलकर भी ज्ञानदान स्वरूप प्रदान करने पर लाखों लोगों द्वारा प्रवचन सुना जाता है। अर्थात 1 रुपए की अल्प राशि में 10 भाई बहन प्रवचन का लाभ लेते हैं और प्रायोजक परिवार का उस दिन प्रवचन के आरंभ व अंत में रंगीन चित्र व सभी के नाम का उल्लेख किया जाता है।